फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको ये घेरा बनाना सिखाऊंगी और मैंने ये 3 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस मैं बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने ये घेरा बनाया है। तो ये मैंने 3 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनाऊंगी, तो मैंने 3 नंबर के गोपाल जी के अकॉर्डिंग ये घेरा बनाया है। अगर आप जितने बड़े साइज में ये ड्रेस बनाना चाहते हैं तो उस तरह से घेरा बना लें। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में अपलोड करूंगी। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको घेरा बनाना सिखाया है, सेकेंड पार्ट में हम इसके ऊपर जो हम डेकोरेट करेंगे वो मैं बताऊंगी। एक ही वीडियो में करती तो वीडियो लेंथी हो जाती, तो इसीलिए मैंने यहाँ इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये घेरा बनाना सीखेंगे, तो इसीलिए देखिए मैंने व्हाइट कलर के थ्रेड का यूज किया है। ये हम थ्रेड से बनाना सीखेंगे। ये क्रोचेट थ्रेड आता है गर्मियों वाला, कॉटन का थ्रेड, तो ये मैंने घेरा उससे बनाया है। तो आप चाहते हैं तो इसे वूल से भी बना सकते हैं और चाहते हैं तो इसे थ्रेड से भी बना सकते हैं। और ये बिल्कुल ही ईजी है, मैं बहुत आसानी से आपको ये बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ये घेरा बनाना सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर हम इस ड्रेस को कम्प्लीटली बनाना सीखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में इसकी डालू ड्रेस की वो आप लोगों को मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये आप आसानी से बनाने के साथ साथ इसे किसी भी साइज में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले चोली मैंने बना के रखी हुई है। तो चोली 3 नंबर के गोपाल जी की मैंने ये बनाई हुई है। आप जितने भी बड़े गोपाल जी की या जिस भी साइज के गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हैं तो पहले चोली अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। और थ्रेड से चोली किस तरह से बनेगी इसकी काफी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पहले से अपलोडेड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। आप अपने गोपाल जी के नंबर के अकॉर्डिंग पहले चोली बना लीजिए और फिर इस तरह से घेरा बना दीजिए। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके तारीफ करते हैं या कुछ पूछते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। आप लोगों के कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कुछ नया करने को। और इसे बनाने के लिए हमें बस ये थ्रेड चाहिएगा और मैंने ये 10 नंबर का क्रोशिया हुक यूज किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे चोली मैंने पहले ही बना के रखी हुई है। ये मैंने आज 3 नंबर के गोपाल जी की चोली बनाई है और ये मैंने धागे से ही बनाई है। तो धागे से चोली किस तरह से बनेगी अगर आपको ये जानना है, इनकी वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अपलोडेड है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आपको जितने नंबर की भी ड्रेस बनानी है पहले आप अपने गोपाल जी के अकॉर्डिंग चोली बना लीजिए। तो ये आज मैंने 3 नंबर की चोली बनाई है। अब आगे हम घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने अपना थ्रेड साइड में कर लिया है, बाजू की साइड में। अब हम यहाँ से अपना घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप जिस भी नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हैं पहले चोली बना लीजिए और फिर स्लिप स्टिच से करते हुए बाजू के एंड तक यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद हम यहाँ से अपना घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरह से लूप को बड़ा करेंगे, क्रोशा हुक पे लूप लेंगे और इसी चैन के अंदर फिर से डाल के फिर से करेंगे। तो ये 1 टाइम हुआ, 2, 3। ये मैं 3 टाइम कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इसे वूल से बना रहे हैं तो 2 टाइम भी कर सकते हैं या 4 टाइम भी कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको जितना थिक चाहिए ये लूप, ये जो हम यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे आपको जितना बड़ा चाहिए और जितना मोटा चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से फिर हम धागे को इस तरह से होल्ड करेंगे और इसके अंदर से निकाल के इस धागे में को क्रोशा हुक पे डालेंगे और यहाँ अब हम 2 का 1 कर देंगे। फिर हम एक चैन लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये एक पफ स्टिच बन गया। अब इस लूप को फिर से बड़ा करेंगे और इसी के ऊपर हम फिर से इस तरह क्रोशा हुक को डालेंगे और एक लूप लेंगे। 1 टाइम, 2, 3। ये हमने 3 बार लिया। फिर क्रोशा हुक पे लूप लेके और जहां हमने स्टार्टिंग वाला बनाया था पफ स्टिच, इसी चैन में हम फिर से बनाएंगे। तो ये देखिए 1, फिर से डाला, 2, 3। तो ये देखिए हमने 3 बना लिया। अब हमारे पास क्रोशा हुक पे 2 पफ स्टिच हैं। अब फिर से हम इस धागे को पकड़ेंगे और इसके अंदर से इस तरह से सबके अंदर से क्रोशा हुक को निकाल लेंगे और फिर इस पकड़े हुए धागे को क्रोशा हुक पे डालेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। तो अब देखिए आप इस तरह से हमारा एक फ्लावर बन गया। ये देखिए 2 पफ स्टिच बन गए, ये 2 पफ के ऊपर 1 पफ। तो इस तरह से हम इसे एक कली बोलेंगे। अब हम यहाँ पर फिर से इस तरह से एक चैन लेंगे। यहाँ पर हम 2 चैन स्किप करेंगे। यहाँ पे हमने बनाया 1, 2 और थर्ड वाली चैन में क्रोशा हुक को डालेंगे और फिर से लूप को बड़ा करके 3 टाइम निकालेंगे। तो ये देखिए 2 एंड 3 और इस तरह से धागे को होल्ड करके इनमें से निकाल के फिर इसको क्रोशा हुक पे लूप लेंगे और उसके बाद फिर से इसमें से निकाल देंगे। फिर यहाँ पे हम एक चैन लेंगे और फिर से क्रोशा हुक के जो इस लूप को बड़ा करेंगे, यहाँ हमने चैन बनाई थी इसके अंदर हम क्रोशा हुक को डालेंगे और यहाँ पे फिर से हम इसी तरह से 3 बार लूप लेके निकालेंगे। तो ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ये हमारा एक बार हो गया। अब हमने जहाँ से पहला वाला बनाया था इसी चैन के अंदर हम फिर से बनाएंगे। तो ये 1, 2, 3। अब ये 2 लूप हो गए
तो अब हम इन 2 पफ स्टिच के अंदर से इस तरह से निकालेंगे और फिर इसको क्रोशा हुक पे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक कली है, फिर बन गई 2 लूप इधर और बीच में 1 लूप, इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे चैन लेंगे और फिर से इसी तरह से करेंगे 1 2, 2 चैन स्किप करेंगे और थर्ड में इसी तरह से फिर हम पफ स्टिच बनाएंगे और इससे हम धागे को पकड़ेंगे और फिर इस पकड़े हुए धागे को क्रोशा हुक पे डालेंगे और फिर से 2 का 1 कर देंगे। तो ये 1 बन गया। अब यहाँ पर ये देखिए, अब इसे फिर से बड़ा करेंगे और फिर से जो हमने चैन बनाई थी किसके अंदर डालेंगे और 3 बार निकालेंगे। तो ये 1 2 3 और फिर जहाँ हमने फर्स्ट वाला बनाया था इसी के अंदर फिर से बनाएंगे 1 2 3। अब ये हमारे क्रोशा हुक पे 2 लूप हो गए। तो अब इनके अंदर हम इस तरह से 2 पफ स्टिच के अंदर से लूप निकालेंगे और जो हमने हाथ में पकड़ा था इसे हम क्रोशा हुक पे लेके निकाल के और 2 का 1 कर देंगे। तो ये देखिए, फिर हम एक चैन लेंगे। तो ये देखिए वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी हर तीसरी चैन में हमने इस तरह से एक कली बनानी है। पहले एक पफ स्टिच बनाना है, फिर इसके ऊपर बनाना है और एक यहाँ जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहीं पे। तो ये देखिए इस तरह हमारा एक एक इस तरह से कली बन जाएगी। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। इस तरह से मैंने हर तीसरे स्टिच में ये कली बना ली है। अब मैंने यहाँ पे एक चैन ली। अब जो हमारा फर्स्ट वाला पफ स्टिच था, जस्ट इसके ऊपर हम इस तरह क्रोशा हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया और ये वर्क हमारा इस तरह से दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर एक कली थी, इसके ऊपर हमने 2 बनानी है ताकि हमारा घेरा बढ़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसी तरह से करेंगे। पहले हम लूप को बड़ा करेंगे और फिर इसी होल में क्रोशा हुक को 3 टाइम डालेंगे, 1 2 एंड 3। ये हमने 3 बार डाला। फिर हमने इस धागे को इस तरह से पकड़ा और इसमें से निकाला और फिर जो ये पकड़ा था इसे हम क्रोशा हुक पे डालेंगे और इसमें से एक बार इस तरह निकालेंगे। अब ये 2 हो गए, 2 में से 1 करेंगे। तो हमारा एक लूप हो गया। अब फिर से हम एक चैन लेंगे और अपने लूप को बड़ा करेंगे। तो इस तरह से और यहाँ 3 टाइम निकालेंगे, 1 2 3। ये 1 एक हमने बना लिया सेपरेट। अब हमारा इसके ऊपर एक, फिर जहां हमने स्टार्टिंग में बनाया था इसी होल में हम फिर से 3 लूप लेंगे, 1 2 3 और फिर एक हमारा जो जहां पे एंड हुआ था सेकंड वाला लूप जो हमारा लास्ट वाला है, इसके अंदर हम इस तरह से 3 बार निकालेंगे, 1 2 3। अब देखिए हमारे पास ये 3 लूप हैं। अब इस तरह से हम पकड़ेंगे धागे को और एक लूप लेकिन सब में से इस तरह से निकाल देंगे और जो पकड़ा था उसे हम क्रोशा हुक पे डाल लेंगे और एक लूप लेके इसमें से निकाला। फिर अब ये 2 हो गए, 2 में से हम 1 कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। इस बार हमने 3 का 1 कर दिया। अब फिर से हम एक चैन बना के लूप को बड़ा करके और यहीं पर एक पफ स्टिच बनाएंगे। बनाना नहीं है, हमने सिर्फ 3 बार इस तरह से धागा निकाला, फिर लूप लिया और फिर से जहां हमने अभी एंड में बनाया था यहीं पे बनाना है, 1 2 3 और फिर से हम धागे को पकड़ेंगे, सब में से निकालेंगे और इसे क्रोशा हुक पे डालेंगे। एक लूप लेके इसमें से निकाला, फिर एक लूप लेके दोनों में से निकाला। अब देखिए आप यहाँ पर एक हमारी नीचे यहाँ पे 3 पफ स्टिच की एक कली थी। अब देखिए यहाँ पर हमारी 2 कली हो गई, आपको दिख रहा होगा। ये हमारा एक फ्लावर है और इसके ऊपर हमारे इस तरह से वी शेप में ये देखिए 2 फ्लावर बन गए। तो इसी तरह से हमने हर एक में एक के ऊपर 2 बनाना है। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। फिर से हम यहाँ पे चैन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पहले वाला पफ स्टिच है इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर हम इस तरह क्रोशा हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम एक पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3। हमने 3 टाइम डाला और फिर एक धागे को होल्ड करके सब में से निकाला, फिर ये इस तरह से, फिर 2 का 1। तो अब ये 1 बन गया। पहले हम 1 बनाते थे, फिर उसके ऊपर 1 और नीचे यानी 2 बनाते थे। अब पहले हम 1 बनाएंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर लास्ट में 2 बनाएंगे। तो ये हमारा 1 बन गया। अब एक चैन लेके फिर से लूप को बड़ा करेंगे और यहाँ पर हम फिर से एक पफ बनाएंगे, 1 2 3
अब ये एक हो गया, फिर धागा लिया और जो नीचे जहाँ हमने स्टार्ट किया था एक हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये दूसरा है 1 2 एंड 3। तो ये 2 हमारे पास पफ स्टिच क्रोशा हुक पे ही हैं। अब तीसरा हमारा जहाँ ये तीसरा ऊपर वाला एंड हो रहा है, यानी जो ये वी बना हुआ था इसका जो ये सेकंड वाला है, इसके ऊपर होल में इस तरह डालेंगे और 3 टाइम निकालेंगे 1 2 3। अब देखिए पहले हमने एक बनाया, फिर अब ये 3 है और फिर अब हम 2 बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये निकाला और 2 का 1 किया और फिर हम एक चैन लेंगे और फिर लूप को बड़ा करके यहीं पे एक पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 3 एक, और एक हमारा जिसमें हमने सेकंड टाइम डाला था, देखिए ये जो सेकंड वाला हमारा पफ स्टिच है इसके ऊपर वाली चैन में यहाँ पे हम एक पफ बनाएंगे 1 2 एंड 3 टाइम हमने निकाला। अब देखिए पहले हमने एक बनाया था, फिर उसके ऊपर से स्टार्ट करते हुए एक बनाया इसके नीचे और एक यहाँ लास्ट में 3 का 1 हुआ। अब हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। तो ये 2 पफ को हमने इस तरह से दोनों में से निकाला, फिर हमने ये क्रोशा हुक पे डाला, अब इसमें से निकालेंगे और फिर एक लूप लेके 2 में से निकालेंगे। तो ये देखिए अब हमारा 1 था, अब यहाँ पे ये 2 हो गए। तो इसी तरह से हर बार हमारा एक एक इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से ये होगा। फिर से हम एक चैन लेंगे और फिर यहाँ पे इसी तरह से इसके ऊपर फिर से 2 बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने हर एक के ऊपर 2-2 इस तरह के फ्लावर बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर मैंने एक चेन भी ले ली है। अब हमारा जो ये पहला वाला पफ स्टिच था, जस्ट इसके ऊपर वाली चैन में हम क्रोशा हुक को डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा घेरा इंक्रीज होता जाएगा। पहले हमने एक फ्लावर बनाया, उसके ऊपर देखिए हमने ये 2 बनाए, अब हम यहाँ पे 3 बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले देखिए हमने एक पफ स्टिच बनाया था, फिर यहाँ पे 2 बनाए तो 2 का 1 हो गया। अब नेक्स्ट में हमने पहले एक बनाया, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 का 1 किया और फिर ये 2 का 1 किया। तो अब हम यहाँ पर पहले एक बनाएंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। तो देखिए चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह से क्या करना है। यहाँ पे हम एक चैन लेंगे और लूप को बड़ा करेंगे और इसी के अंदर फिर से 3 टाइम निकालेंगे 1 2 3। अब इसे हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया। अब हमारा ये एक पफ बन गया। अब फिर से हम लूप को बड़ा करेंगे और इसी के अंदर से इस तरह से निकालेंगे 3 टाइम। तो यहाँ पर अब हमने 3 का 1 करना है। तो ये देखिए 1 2 एंड 3, ये एक पफ स्टिच हुआ। फिर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था एक हम यहीं पे बनाएंगे 1 2 3 2 और एक हम नेक्स्ट वाले, देखिए यहाँ हमने बनाया तो यहाँ नेक्स्ट वाले में जो ये नेक्स्ट वाला होल है इसके अंदर हम क्रोशा हुक को डालेंगे और यहाँ 3 टाइम निकालेंगे 1 2 3। अब देखिए हमारे पास ये 3 पफ है। अब हम यहाँ 3 का 1 करेंगे। तो इस तरह से धागे को होल्ड करेंगे और फिर इस धागे को होल्ड किए हुए धागे को हम क्रोशा हुक पे डालेंगे, फिर एक लूप लेके इसी में से निकालेंगे और फिर दोनों में से निकालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा 1 2 3, 3 का 1 हो गया और फिर से हमने 3 का 1 बनाना है। तो फिर से हम धागे को बड़ा करेंगे और यहाँ पर एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो 3 टाइम निकालेंगे 1 2 एंड 3, ये 1 हो गया। फिर अब यहाँ पर जहाँ हमने वर्क किया था जस्ट इसके नीचे ही यहाँ हम एक बार और बनाएंगे 2 एंड 3। अब ये 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट वाले में ये देखिए कॉर्नर पे यहाँ पे हम यहाँ पे एक पफ बनाएंगे। ये देखिए पहले हमने एक बनाया, फिर 3 का 1 किया, फिर से हम 3 का 1 करेंगे। तो फिर से हम धागे को पकड़ेंगे और एक लूप लेके सब में से निकालेंगे। अब पकड़े हुए धागे को हमने क्रोशा हुक पे डाला, एक लूप लेके सिर्फ इसी में से निकाला, अब एक लूप लेके दोनों में से निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 1 फिर 3 का 1, अब ये फिर 3 का 1, अब हम लास्ट में 2 बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हम यहीं पे एक पफ बनाएंगे और एक हम लास्ट में नीचे बनाएंगे जहां हमने पहले वर्क किया था। इस तरह से फिर हम धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकाला और होल्ड किए धागे को क्रोशा हुक पे डाल के एक निकाला, फिर 2 में से एक। अब देखिए हमारे यहाँ पे 1 2 3, ये देखिए अब हमारी वी के ऊपर एक इस तरह से पफ स्टिच है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 हो गई कलियां। देखिए आपको इजीली दिख रहा होगा, ये 1 है और ये देखिए यहाँ पे 2 वी बने हुए हैं, यहाँ ऊपर
3 वी बने हुए हैं, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ 1 2 3 और इसी तरह से हम घेरा बढ़ाते जाएंगे तो 3 के ऊपर 4 5, तो इस तरह करते हुए आप कितना भी बड़ा घेरा आराम से बना सकते हैं। अब देखिए मैं फिर से दिखाती हूँ। अब यहाँ हम एक चैन बनाएंगे। अब चैन बनाने के बाद क्रोशिया हुक में लूप लिया। अब जो हमारा फर्स्ट वाला देखिए जो ये लूप है, इसके अंदर हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। 1 2 3, हमने 3 टाइम निकाला और फिर इसमें हम इसे 2 का 1 करेंगे। अब ये हमारा एक पफ बन गया। अब हम यहाँ 3 का 1 करेंगे। तो पहले एक पफ हमारा यहाँ पे बनेगा, इसी के ऊपर 1 2 3, ये एक पफ हुआ। फिर जहाँ हमने स्टार्ट किया था एक हम यहीं बनाएंगे, 1 2 3, ये 2 हो गए। फिर इससे नेक्स्ट वाला देखिए हमने यहाँ बनाया, अब इससे नेक्स्ट वाले होल में इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3, ये हमारे 3 हो गए। अब तीनों को हम 1 कर देंगे। इस तरह से। अब देखिए हमने यहाँ 3 का 1 कर दिया। अब फिर हम 3 का 1 करेंगे तो एक पफ हम इसी के ऊपर बनाएंगे, 1 2 3, ये हमने 3 टाइम निकाला। अब एक हम यहाँ निकालेंगे जहाँ हमने पहले एक बार पफ बनाया था, तो यहाँ 3 टाइम निकालेंगे, 1 2 3, और एक हमने यहाँ बनाया भी। अभी नेक्स्ट हम इसके बाद वाले होल में बनाएंगे एक, 1 2 3। अब हमारे ये फिर से 3 हो गए, तो अब हम फिर से तीनों का 1 कर देंगे। सब में से निकाला, होल्ड किए धागे को लिया, फिर इसमें से निकाला, अब 2 का 1, इस तरह से। फिर हम एक चैन लेंगे। अब हमने पहले 1 बनाया, फिर ये देखिए 1 2 3 का 1 किया, फिर 1 2 3 का 1 किया। अब हम सिर्फ 2 बनाएंगे, तो एक पफ हम यहीं पे बनाएंगे, 1 2 3, एक पफ बनाया। फिर नेक्स्ट जहाँ हमने पहले बनाया था एक, लास्ट में यहाँ पे बनाएंगे। तो इस बार हमने 3 नहीं, इस बार सिर्फ हमने 2 बनाने हैं। तो जो ये 1 और 2 का सीक्वेंस है ये सेम चलेगा, और जैसे जैसे हमारे ये फ्लावर बढ़ते जाएंगे तो हमारे 3 3 के ये बढ़ते जाएंगे। अब पहले हमने देखिए 1 बनाया था, फिर 2 का 1 किया था। यहाँ स्टार्टिंग में 1 बनाया, फिर 3 का 1 किया, फिर लास्ट में 2, यानी स्टार्टिंग में 1 और लास्ट में 2 का 1। फिर हमने इस स्टार्टिंग में 1 बनाया, फिर 3 का 1 किया, लास्ट में 2। तो स्टार्टिंग का और लास्ट का सीक्वेंस वही रहेगा। जो बीच के 3 का 1 है ये आपके इंक्रीज होते जाएंगे। अब देखिए पहले हमने 1 बनाया था, फिर 2 का 1 किया, तो 1 बनाना ये स्टार्टिंग का पार्ट है और 2 का 1 हमारा लास्ट का पार्ट है। फिर सेकेंड राउंड में हमने 1 बनाया, बीच में हमारे 3 का 1 एक बार हुआ और लास्ट में 2 का 1। फिर यहाँ पे हमने 1 बनाया, फिर 3 का 1 यहाँ पिछले राउंड में 1 बार था, अब हमने 2 बार किया, 3 का 1 हमारा 2 बार हुआ और लास्ट में 2 का 1। तो स्टार्टिंग में हमेशा 1 पफ स्टिच बनेगा, लास्ट में 2 का 1 होगा और बीच में 3 का 1 होगा। और वो जैसे जैसे आपके ये फ्लावर बढ़ते जाएंगे तो वो 3 का 1 इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ 1 बार हुआ, यहाँ 2 बार, नेक्स्ट में 3 बार, फिर 4 बार। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर फिर से हम जो हमारे फर्स्ट वाला पफ स्टिचेस के ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे पहले हमने 1 कली बनाई थी, फिर 2 और अब हमारे पास ये 3 हो गए। अब हम यहाँ पर 4 बनाएंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं, आपको बनाने में और भी आसानी हो जाएगी। हमारा सीक्वेंस किस तरह से चलेगा मैंने बताया आपको कि पहले हम 1 पफ स्टिच बनाएंगे, फिर 3 का 1, 3 का 1, फिर 2 का 1। तो स्टार्टिंग में अब हम फिर से 1 बनाएंगे। अब पिछली बार हमने देखिए 1 2 3, 3 का 1 एक बार और यहाँ पे 3 का 1 2 बार, यानी 2 बार किया। तो अब हम यहाँ पहले 1 बनाएंगे, 3 का 1 हम 3 बार करेंगे, 1 2 और 1 और 3, और लास्ट में देखिए ये हम 2 का 1 करेंगे। तो हमारी इस तरह की ये 4 कलियां बन जाएंगी। तो ये देखिए अब मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। एक चैन लेके इस तरह लूप को बड़ा किया और यहाँ पर हम 1 पफ स्टिच बनाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ 1 बना लिया। अब फिर से हम लूप को बड़ा करके यहीं पे बनाएंगे, तो अब हम 3 बनाएंगे। तो 1 2 एंड 3, ये 1 हो गया। 1 हम यहाँ पे जस्ट नीचे ही बनाएंगे जहाँ हमने पहला पफ स्टिच बनाया था। ये 2 हो गए। 1 अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे, ये जो हमारा नेक्स्ट लूप है। तो ये देखिए 1 2 एंड 3। अब हमारे पास ये 3 लूप हो गए। अब हम धागे को होल्ड करके तीनों में से निकाल लेंगे और होल्ड किए हुए धागे को डालेंगे और सिर्फ इसी में से 1 लूप निकाला। अब 2 का 1 किया, फिर एक चैन लेंगे। अब हमारा ये 3 का 1
एक बार हुआ, इसी तरह से अब हम 2 बार और करेंगे। तो एक लूप हम जस्ट इसके ऊपर ही बनाएंगे। देखिए एक बनाया। अब हम जहाँ हमने एक बार और बनाया था जस्ट नीचे यहाँ पे बनाएंगे 1 2 एंड 3। फिर एक अब हम नेक्स्ट वाले होल में बनाएंगे 1 2 एंड 3। अब ये 3 हो गए, तीनों का एक कर देंगे। तो इस सब में से निकाला और होल्ड के धागे को यहाँ पे डाला, फिर इसमें से निकाला, अब 2 का एक। फिर एक चैन लेके अब हम फिर से 3 का एक करेंगे। तो ये देखिए हमारा 3 का एक 1 2 3, ये 3 का एक बार हुआ, ये 2 बार। अब एक बार और करेंगे। यहीं पे हम इस तरह से एक लूप बनाएंगे। ये देखिए एक पफ बन गया 1। फिर एक हम नीचे बनाएंगे जहाँ हमने पहले बनाया था 1 2 3। और एक अब हम लास्ट में बनाएंगे जहाँ पिछले राउंड में हमने 2 का एक किया था 1 2 3। अब ये 3 का एक हमारा तीसरी बार है। तो जैसे जैसे हमारी कलियां बढ़ती जाएंगी इसी तरह से ये बीच का ये जो हिस्सा है 3 का एक ये हमारा इंक्रीज होता जाएगा। अब हमारे ये देखिए 3 का एक 3 बार हो गए हैं। अब लास्ट का सीक्वेंस हमारा 2 का एक का है। तो यहाँ हम 2 पफ को एक साथ करेंगे। तो एक तो हम यहीं पे बनाएंगे और एक हम लास्ट वाले में जहाँ हमने पहले भी बनाया था इसमें बनाएंगे। तो ये देखिए अब हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 कलियां हो गई हैं। तो इसी तरह से अब मैं पूरा पैटर्न आगे कंप्लीट करती जाऊंगी। तो आपको जितना बड़ा घेरा चाहिए, आप जितने बड़े गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कितना भी बड़ा बना सकते हो। तो छोटे गोपाल जी की 0 नंबर के गोपाल जी की बना रहे हो तो इतना घेरा इनफ है। और जैसे जैसे आपके गोपाल जी का नंबर बढ़ता जाएगा तो इस तरह से आपके घेरे के राउंड भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्थ राउंड में बना रही हूँ, 4 हुए हैं। तो इसी तरह से आप कितना बड़ा भी घेरा बना सकते हैं। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बना लूंगी और मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि घेरा दिखने में कैसा लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने घेरे के राउंड बना लिए हैं और मुझे इतना घेरा सफिशिएंट लग रहा है तो मैंने इतना बनाया। अगर आप छोटे गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हो तो यहाँ पे घेरे के राउंड कम कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने 7 राउंड बनाए हैं इस ड्रेस के लिए और इसी घेरे से आप बहुत सारे ड्रेसेस बना सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मेरे पास इस घेरे के ऊपर डेकोरेट करने के लिए या फिर इस घेरे से रिलेटेड बहुत सारे डिजाइन हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारे आपके लिए वीडियोस बना दूंगी। अगर आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आएगी तो फिर इसी से रिलेटेड, इसी घेरे से रिलेटेड मैं और भी ड्रेसेस अपलोड कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 7 राउंड बनाए हैं। अगर आप छोटे गोपाल जी की बना रहे हो तो 5 राउंड बना सकते हो और बड़े गोपाल जी की बना रहे हो तो हर गोपाल जी के हर एक साइज के जिस तरह से आपके गोपाल जी का साइज बड़ा होता जाएगा तो आप 2 या 3 राउंड एक्स्ट्रा बनाते जाएंगे। तो इस तरह से ये घेरा आप बना सकते हैं। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप कितना भी बड़ा और छोटा घेरा बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये बेस बन गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे किस तरह से हमें इसके ऊपर डिजाइन बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारा बेस कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही इजी लगा होगा और आपको मेरे समझाने से समझ भी आ रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों को ये नए तरीके का घेरा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन उसे जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस ड्रेस के साथ। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।